डार्क कॉमेडी के नाम पे हम कुछ भी कहेंगे और यही तो हम बॉलीवुड को इसी पे तो गाली देते हैं जी। कई मैं जैसे डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी कर रहा हूँ, कई पत्रकार भी पत्रकारिता के तौर पे कुछ भी कर रहे हैं, तो वो भी गलत चीज़ें होती हैं। अच्छा, गालियों से भी दिक्कत है क्या आपको? मुझे हाँ, जब कोई रोके मुझे गाली बकने से। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एलविश यादव के बारे में। सो गाइज, क्या एलविश यादव एक न्यूज रिपोर्टर का रोस्ट कर दिए? बेसिकली गाइज, यूट्यूब पर एक न्यूज चैनल है लल्लन टॉप करके, तो इसी पर एलविश यादव को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो जो रिपोर्टर एलविश यादव का इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसे एलविश यादव कुछ सेवेज टाइप से, कुछ रोस्ट टाइप से रिप्लाई कर रहे थे। वैसे भी एलविश यादव का वन लाइनर काफी ज्यादा फेमस है, तो इस इंटरव्यू में एलविश यादव काफी ज्यादा वन लाइनर मारे हैं। तो चलिए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले गाइज, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना। और गाइज, मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपको हाईलाइटेड एंड फनी टाइप के कमेंट भी दिखाने वाला हूँ, जो कि उस वीडियो के नीचे में आया था। तो पहले आप लोग वीडियो देख लो। एक और आपका इसी तरह का बयान है कि आप कहते हैं, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था इस बीच में, जिसमें आपने कहा कि मैंने यहाँ तक देखा है कि लड़कियों में लड़कों से कम दिमाग होता है, लड़कियों का आईक्यू लेवल भी कम होता है और कुछ लड़कियाँ होती हैं जो और नीचे होती हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इस पे क्या टेक है आपका? आपने ये भी कहा कि किचन में बर्तन हो गए, सब्जी बनानी हो गई, मेथी काटनी हो गई, झाड़ू पोछा, ये सब करना इम्पोर्टेंट है, क्यों सोचना क्यों है? तो इस पे क्या टेक है आपका? बहुत अलग अलग टाइप की कॉमेडीज़ होती हैं। एक होती है नॉर्मल, एक होती है थोड़ी डैंक, एक होती है थोड़ी डार्क। तो मैं काफ़ी अलग अलग टाइप की भी करता हूँ और वो मेरी पब्लिक समझती भी है जिस वे में मैं बोलता हूँ। किसी को सीरियसली टॉन्ट नहीं मारता कि वो उसी चीज़ के लिए बनी हुई है। अगर मैं वो चीज़ सोचता तो बिग बॉस में बर्तन नहीं धोता और प्याज भी नहीं काटता, अगर मेरी ये सोच होती तो। नहीं, झूठ बोल रहा है। नहीं, सोच की बात नहीं है, लेकिन इस तरह का जैसे आप कहते हैं ना, कल्चर को बॉलीवुड ख़राब कर रहा है, बॉलीवुड बर्बाद कर रहा है, तो ये भी तो कुछ जो ऐसी बातें हैं, वो भी तो जो सामने वाला जो नहीं समझता है, जो चीज़ें नहीं जान रहा है, उसके लिए उसके दिमाग पे कैसा असर करेंगी? नहीं, वो फिर उसकी सरदर्दी है ना, वो नहीं समझ रहा था। जो समझ रहे हैं वो प्यार कर रहे हैं, जो नहीं समझ रहे वो थोड़ा समझ लेंगे। मतलब जो भी चीज़ है हम बोल सकते हैं कुछ भी पब्लिकली। हाँ, जो मन में आए। मैं तो ऐसा ही हूँ, जो मन में आता मैं पब्लिकली बोल देता हूँ। डार्क कॉमेडी के नाम पे हम कुछ भी कहेंगे और यही तो हम बॉलीवुड को इसी पे तो गाली देते हैं जी। मैं जैसे डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी कर रहा हूँ, कई पत्रकार भी पत्रकारिता के तौर पे कुछ भी कर रहे हैं, तो वो भी गलत चीज़ें होती हैं। ठीक है। बिग बॉस में आने के बाद, मतलब बिग बॉस जीतने के बाद जब वापस आए, तब तो एक अलग रूटीन हो गया होगा आपका, इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यू। कैसा लग रहा है अभी? तो मतलब कैसा रूटीन हो गया बेसिकली? ये रूटीन वही सेम है, बस इंटरव्यूज़ ऐड हो गए हैं। जैसे मैं कल रात को सुबह सोया था 5 बजे, और फिर आपके पास आ गया मैं, देखो, इंटरव्यू देने। तो रूटीन मेरा बहुत अच्छा हो गया है। नाइस। सलमान को आप बहुत रोस्ट किया है आपने, इससे पहले बहुत रोस्ट किया, तो जब मिले सलमान से तो वो कैसे लगे? सेम। क्या बोला तूने? इस तरह से, मतलब जो था पहले था वही अब भी आपका स्टैंड है? नहीं, वो वीडियो थी। मतलब मैं बहुत लोगों पे रोस्ट किया मैंने। मैं किसी के लिए अपने मन में हेट्रेड नहीं रखता कि ये आदमी खराब है, ऐसा है, वो वैसा है। वो रोस्ट थी, वीडियो बन गई, ख़त्म हो गई। अब नया पेज स्टार्ट। तो उन्होंने मेरे को रिस्पेक्टफुली बात करी, मैंने रिस्पेक्टफुली बात करी। क्या बात है? महेश भट्ट से मिलके कैसा लगा? क्योंकि महेश भट्ट को भी आपने बहुत रोस्ट किया था, उन्होंने तो बाकायदा सर पे हाथ रखा आपके। या इसका आंसर भी सेम है। आपसे जो रिस्पेक्ट से बात करे तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं रिस्पेक्ट से बात करूँ जी, चाहे कितना ही रोस्ट कराऊँ। मैंने बहुत लोगों को रोस्ट करा, वो मेरे से अच्छे से बात करेंगे, मैं भी अच्छे से बात करूँगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कि कुछ वीडियोस हैं जिन पे, मतलब न्यूज़ रूम की तरफ से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। आपने कहा कि बॉलीवुड में इतनी गंदगी भरी पड़ी है, पूरी ज़िंदगी भी निकाल दूँ तो मैं इनकी गंदगी ढूंढने में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर इनकी गंदगी ख़त्म नहीं होगी। अरे बाबा! तो ऐसा क्या आपको बॉलीवुड से क्या दिक्कत है? आप कहते हैं कि कॉपी हो रहा है सब, यहाँ पे कल्चर को बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब किस बेसिस पे आप? इसी बेसिस पे जो आपने बोला ना अभी कि कल्चर और जो आजकल की फिल्में बन रही हैं कॉपी कर रहे हैं, वो ओरिजिनल कंटेंट की कमी है, इस वजह से मैंने बोला। नहीं, तो आपने बोला ना कल्चर को नुकसान हो रहा है, तो ये कॉपी और कल्चर का कैसे मेल है? नहीं, कॉपी का तो काफ़ी, जो साउथ की मूवीज़ हैं उनका रीमेक बनाते हैं बॉलीवुड वाले, तो उससे मुझे थोड़ी रहती है कि यार कुछ ओरिजिनल कर लो। बाकी जो कल्चर वाली चीज़ है उसमें कई मूवीज़ में थोड़ी वल्गैरिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो तब मुझे लगता है।
अच्छा, गालियों से भी दिक्कत है क्या आपको? मुझे, हाँ, जब कोई रोके मुझे गाली बकने से। आप एक और आपका इसी तरह का, आपने कहा कि ये किसी गली मोहल्ले में या तो पंचर लगा रहे होते हैं या किसी जगह पे कचौरी बेच रहे होते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना? उसके बाद आप एक बार समझाते भी हैं कुछ ऐसे करके कि इसके जो और पंचर वाले दोस्त हैं, वो नाम लेते हुए आप कहते हैं दिलजान, सैयद, ऐसा कुछ। मेरा मुंह गंदा हो गया इनका नाम बोल के। उस टाइम हो गया होगा, अभी तो नहीं हुआ। आप कह रहे हैं ना कि कुछ भी डार्क कॉमेडी, पर ये तो डार्क कॉमेडी कहीं से भी नहीं हो सकती। सबकी अलग अलग तरीके होते हैं बातचीत करने के। अब सपोज आप पुरानी बातें करो तो मैं अभी टाइम मशीन में बैठ के जाऊंगा, चेक करके आऊँगा मैंने क्या क्या बोला, उसके बाद मैं आपको बता पाऊँगा। अच्छा जी। अब काफ़ी बदलाव आ गया है, जिस तरह से एल्विश बातें कर रहे हैं, जिस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं। ऑलराइट, तो अब मैं आपको कुछ हाईलाइटेड एंड फनी कमेंट दिखाने वाला हूँ। तो एक बंदे ने कमेंट किया, एल्विस भी लाइक आजा तेरा गेम बजाता हूँ, एंड साथ में फनी वाला इमोजी। और एक ने कमेंट किया, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डिजर्व दिस टाइप ऑफ आंसर, वेल एल्विस इज दैट स्टेट दैट्स व्हाई पीपल लव्स हिम एग्जैक्टली गाइस। और एक ने कमेंट किया, लाइव रोस्ट इज एन आर्ट एंड एल्विस इज आर्टिस्ट, और साथ में फनी वाला इमोजी। एनीवेज गाइस, बस इतना ही आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। बाकी मिलते हैं आप लोग से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।